नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णा आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपके पास निश्चित तौर पर टाइम थोड़ा कम है क्योंकि कुछ समय बाद आपको अपनी बोर्ड की परीक्षाएं देनी है और ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप इस लिमिटेड टाइम के अंदर अपने पूरे कोर्स का एक फास्ट स्पीड रिवीजन कर पाए। लेकिन एक कंफ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा टॉपिक स्किप करें, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अंदाजा ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं होता है। तो यहां इस सीरीज में हम आपको वो सारी चीज बताएंगे कि किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम की दृष्टि से कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा कोई टॉपिक ना रहने पाए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें उलझ के आप ना रह जाएं। तो आपको यहाँ पे ऐसा ही गाइडेंस और ऐसे ही सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं इस लेसन के अंदर। आज की इस क्लास में लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जिनसे आपको बहुत कम समय में अपने पूरे कोर्स का रिवीजन करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आगे टाइम ना बढ़ाते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो लेसन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो आपकी टेक्स्ट बुक अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश से है, और ये जो टॉपिक है इसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, लेसन नंबर 3 पेज नंबर 33, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, पार्ट्स ऑफ बाइक, वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं फ्रेंड्स? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8, जिनके नाम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये आपकी बुक में, चाहे आप 12th में है या 10th में, दोनों में बहुत अच्छे से दिया गया है। एक बार अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? पहले हम बुक की लैंग्वेज में देखते हैं क्या बोलती है बुक। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब मैं आपको अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि टोटल जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं उनके सेंटेंस में यूज के आधार पर। ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होते हैं। एक वर्ड कभी नाउन हो सकता है, वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में वर्ब हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होते। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डिसीजन होता है कि ये वर्ड इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। तो सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन के आधार पर होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और जब तक हमारे सामने सेंटेंस नहीं होगा, हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि टेबल नाउन है या टेबल वर्ब है। तो ये कंफ्यूजन रहेगा अगर आप वर्ड के बेस पर सोचेंगे। तो जब भी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है तो आपको सेंटेंस थ्योरी को ध्यान में रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एक बार फिर से हम ये डिफाइन कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे ग्रुप हैं वर्ड्स के जिनको हमने उनके यूज के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में लिया है वर्ड्स को। उन ग्रुप्स को, उन क्लासिफाइड ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका यहां शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, तो ज्यादातर आपको सबसे पहले जो ध्यान में आएगा वो आएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और उसके बाद आप थोड़ा सोचेंगे कि अब क्या बताऊं। तो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनका नाम आपको सबसे पहले याद आता है क्योंकि उनका आपके साथ कनेक्शन स्ट्रांग है, आपने उनको बार बार पढ़ा है। जिन टॉपिक्स के साथ आपका रिवीजन थोड़ा कम होता है, जिनका यूज आपने कम किया है, वो आपको थोड़ा देर से याद आते हैं या कई बार आप उन्हें मिस कर देते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरेस्टिंग मेथड बताना चाहते हैं जिससे कि आप इनको आसानी से याद कर सकें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, जब भी किसी चीज को आप इंटरेस्टिंग तरीके से करोगे तो उसे आप कभी नहीं भूलोगे। हमारा जो माइंड है वो कुछ खास तरीके से काम करता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
कि हमें अपने माइंड का ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना होगा कि माइंड हमेशा इंटरेस्टिंग फाइल्स को सिलेक्ट करता है और बोरिंग फाइल्स को डिलीट करता है। जो भी चीज आप बोरिंग तरीके से पढ़ोगे वो आप बार बार पढ़ोगे तब भी आपके माइंड में ज्यादा समय तक नहीं रुकेगी, लेकिन जिस टॉपिक को आप थोड़ा फनी बना लेंगे, इंटरेस्टिंग बना लेंगे, वो टॉपिक हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएगा, वो फाइल हमेशा के लिए आपके ब्रेन में सेव हो जाएगी। ऐसा एक कंप्यूटर है आपका ब्रेन। तो फ्रेंड्स, एक देसी कोड हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और वो देसी कोड क्या है? पानी, पीवीसी। पानी जो कि हम में से हर किसी की जरूरत है। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, और दोस्तों उन्हीं की उस लगातार दी गई सलाह का असर है कि अब मैं 3 से 4 गिलास गर्म पानी सुबह सुबह डेली पीता हूं, और उससे बहुत राहत मिलती है। आपको स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए पीवीसी जो इस कोड में आगे है, पीवीसी। अब पीवीसी को भी अगर आप देखें तो ये केमिस्ट्री में एक वर्ड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पीवीसी का एक और भी मीनिंग है परमवीर चक्र, जो कि आर्म फोर्सेज के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, परमवीर चक्र। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी एक पॉलिसी रहती है, हमारा तरीका है पढ़ाने का कि इंग्लिश के साथ जनरल नॉलेज फ्री तो आप देख सकते हैं पानी यानी कि H2O, यहां भी हम केमिस्ट्री से लिंक हो गए, और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हम केमिस्ट्री से लिंक हो गए, और परमवीर चक्र जनरल नॉलेज से कनेक्ट हो गए। तो लगातार ये पैकेज हमारा जारी रहेगा, इंग्लिश के साथ जनरल नॉलेज फ्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो हमेशा ये कोड याद रखिए, पानी, पीवीसी। तो यहां पे हर एक लेटर किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए कनेक्ट होता है। जैसे P फॉर प्रोनाउन, उसके बाद है A फॉर एडजेक्टिव, फिर थर्ड लेटर है A फॉर एडवर्ब, उसके बाद N का मतलब है नाउन, और I का मतलब क्या है? इंटरजेक्शन, और P प्रीपोजिशन, V फॉर वर्ब, और C फॉर कंजंक्शन। पानी, पीवीसी। इस कोड से आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत आसानी से और हमेशा के लिए याद कर सकते हो, कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लेने की कोशिश करें, और जितनी भी चीजें आप याद करते हो, आप हमेशा एक चीज और किया करें कि जो भी डेफिनेशन याद कर रहे हो उसके साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर लें। जिन चीजों के साथ आप अपने एग्जाम्पल अटैच कर दोगे वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। आप अपने कुछ पर्सनल कोड भी डेवलप कर सकते हो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। जैसे यहां पे हमने ये कोड डेवलप किया है, पानी, पीवीसी, जो आपको एक भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भूलने नहीं देगा। आपको बस इस कोड को अपने माइंड में रखना है, इससे आप 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके डेफिनेशंस क्या हैं। डेफिनेशन सबसे पहले जो आपको पढ़ाई जाती है कोर्स में, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो है नाउन। अगर नाउन को हमें डिफाइन करना हो शॉर्ट में कि नाउन क्या है, तो इसकी एक सिंपलेस्ट वन वर्ड डेफिनेशन हो सकती है, नाउन इज इक्वल नेम। नाउन इज इक्वल नेम। नेम को ही नाउन कहते हैं। किसी भी चीज का नाम हो वो ही नाउन है। तो नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। हम ये भी कह सकते हैं नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी जिन वर्ड से किसी को नाम दिया जाता है वो सभी वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन। नाउन्स आर नेमिंग, NAMING, नेमिंग वर्ड्स। तो ध्यान रखें, ये बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको नाउन की डेफिनेशन दी। नाउन इज इक्वल नेम, वन वर्ड डेफिनेशन। थोड़ा और बड़ी डेफिनेशन लेना चाहें, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी जिन शब्दों से किसी भी चीज को नाम दिया जाता है वो नाउन होते हैं। और आप जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो बहुत सारे तरीके से हम नाउन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबका कोर एक ही है कि नाउन आर नेम्स। किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या है? नाउन।
जिन वर्ड्स का यूज नाम देने के लिए होता है। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है वो है प्रोनाउन। अगर हम प्रोनाउन को डिफाइन करें फ्रेंड्स, तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की पोजीशन में यूज किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाउन है अजय, तो अजय के लिए क्या यूज किया जा सकता है? ही। प्रोनाउंस नाउन्स पर बेस्ड होते हैं, जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है सोनिया इज गोइंग टू स्कूल, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ले सकते हैं शी इज गोइंग टू स्कूल। सोनिया के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? शी। तो ध्यान रखिए कि प्रोनाउन का जो नंबर है, प्रोनाउन का जो जेंडर है, वो किस पर डिपेंड करता है? हमेशा नाउन पर। जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। हर प्रोनाउन का कनेक्शन किसी न किसी नाउन से होता है। तो प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? जो यूज होते हैं नाउन के स्थान पर। प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हैं, नाउन कैप्टन है तो प्रोनाउन वाइस कैप्टन है। अगर नाउन एब्सेंट है सेंटेंस में तो उसका फंक्शन कौन करेगा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की एक शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं वो क्या है फ्रेंड्स? प्रोनाउन। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या बताते हैं? क्वालिटी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लेते हैं हम, सोनिया SONIA इज ए गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट STUDENT। तो यहां पे ये जो वर्ड है गुड, ये गुड किसकी क्वालिटी बता रहा है? सोनिया की। तो जो वर्ड्स किसी की क्वालिटी बताते हैं, प्रोनाउन की या फिर नाउन की, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट शोज क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव मॉडिफायर होते हैं नाउन या प्रोनाउन के। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और वो टॉपिक है वर्ब। हम स्टार्टिंग से ही वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। वर्ब कौन से वर्ड होते हैं? वर्ड्स को अगर हम वर्ब्स को शॉर्ट में डिफाइन करें, जैसे हमने नाउन को किया था, तो इसके लिए भी एक सिंगल वर्ड है हमारे पास, वर्ब्स आर एक्शन। बहुत ही सिंपल तरीका वर्ब को समझने का। जैसे हमने नाउन के लिए क्या कहा? नाउन इज इक्वल टू नेम। ऐसे ही वर्ब के लिए वर्ब इज इक्वल एक्शन। ऐसे वर्ड्स जिनसे कोई एक्शन शो होता है उनको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोनू MONU इज प्लेइंग PLAYING कैरम CARROM। अब इस सेंटेंस के अंदर एक एक्शन हो रहा है और वो एक्शन क्या है? प्लेइंग। तो ये जो वर्ड है प्लेइंग, इससे एक्शन शो हो रहा है, तो ये वर्ड इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब। तो हमेशा ध्यान रखिए वर्ब क्या शो करती हैं? एक्शन। तो डिफाइन करना चाहे तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब आर द वर्ड्स दैट शो एक्शन। वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट शो एन एक्शन। जो एक्शन के बारे में बताते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं,
और ये किसी एडजेक्टिव के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे हम पर्टिकुलर टॉपिक में इनको और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां पे हम एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। हम यहां सेंटेंस ले सकते हैं, राजू रन्स फास्ट। अब यहां इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है फास्ट, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? रन्स, जो कि एक एक्शन है यानी वर्ब है। इस वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है फास्ट से। कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो फास्ट जो वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है रन्स को, जो कि वर्ब है। और जो वर्ड्स वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? फास्ट। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, एडवर्ब्स जो होते हैं वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसी सीरीज में, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कैसे वर्ड्स होते हैं? ये रिलेशनशिप बताते हैं, या कहिए प्रीपोजिशन जो वर्ड्स होते हैं ये क्या बताते हैं? पोजीशन, POSITION। जैसा कि इनकी स्पेलिंग से ही पता लग रहा है, प्रीपोजिशन। तो ये पोजीशन बताते हैं। और पोजीशन ये किसकी बताते हैं? सेंटेंस के अंदर जो नाउन्स यूज हो रहे हैं उनका दूसरी नाउन्स के साथ क्या कनेक्शन है, क्या पोजीशन है, ये हमें पता लगता है प्रीपोजिशन से। एग्जाम्पल लेते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपको दो नाउन नजर आएंगे, एक तो कैट और एक टेबल। तो इन दोनों नाउन्स का जो पोजीशन है वो क्लियर हो रहा है किससे? अंडर से। कैट कहां है? टेबल के नीचे। तो पोजीशन कैट की पता लग रही है टेबल के रेफरेंस में, इसलिए ये वर्ड इस सेंटेंस के अंदर, ये जो अंडर वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर क्या है? प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स, जहां भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछें, शेयर करें अपना डाउट, हम आपको क्लियर करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा रिवीजन करें और वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, जिससे कि जो भी पॉइंट शेयर किए गए वो आप समझ सकें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट भी कर सकें। तो अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब। अब हम इसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन को आप कह सकते हैं ये ग्रामर की दुनिया का क्या है? फेविकॉल। ये ग्रामर की दुनिया का फेविकॉल है। जी हाँ दोस्तों, कैसे? जैसे फेविकॉल चीजों को जोड़ता है, वैसे ही ग्रामर की दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम जो करता है वो क्या है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को मजाक मजाक में मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो बोलता हूं ये ग्रामर की दुनिया का फेविकॉल या फेविक्विक है, क्योंकि इसका काम भी अलग अलग वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को जोड़ने का है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, कंजंक्शन के अंदर स्पेलिंग क्या है? CON जंक्शन, JUNCTION। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं जब स्पेलिंग पूछता हूं कंजंक्शन की तो वो स्पेलिंग गलत कर देते हैं। कुछ स्पेलिंग्स ऐसी हैं जिसमें स्टूडेंट्स ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उनमें से एक स्पेलिंग ये कंजंक्शन की है। तो कंजंक्शन की स्पेलिंग को लेकर के थोड़ा सीरियस रहें, CON और उसके बाद जंक्शन। जंक्शन वर्ड का अपने आप में मतलब ही मिलाना है, जहां पे चीजें मिलती हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। जैसे रेलवे जंक्शन, तो जहां पे रेल मिलती हैं एक दूसरे से
उस पॉइंट को ही जंक्शन कहा जाएगा। तो जंक्शन वो जगह होती हैं जहां पे ट्रैक्स एक दूसरे से कनेक्ट की जाती हैं। तो ये हो गया कंजंक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला या ये कहिए सबसे पॉपुलर कंजंक्शन है एंड, ए एंड डी। आपने बहुत बार इसको यूज किया है सेंटेंसेस में। एक सेंटेंस हम लेते हैं। दो नाम बहुत पॉपुलर है इस समय मीडिया में, मोदी एंड योगी। अभी एक मैसेज मेरे पास आया था तो उसमें दोनों को असेंबल करके वर्ड बनाया गया मोगी MOGI मोगी। और उसमें पिक में दोनों का फेस भी कंबाइंड था। तो लोग बड़े क्रिएटिव हैं सोशल मीडिया पर। तो मोगी उसने कहा कि ये दो नाम बहुत पॉपुलर हो गए और ये दोनों इस तरह से वर्क कर रहे हैं एक टीम के तौर पर कि अब मोदी एंड योगी ना होकर के ये क्या हो गए, मोगी। तो फ्रेंड्स सेंटेंस देखिए, मोदी एंड योगी आर वेरी पॉपुलर, POPULAR। आप देखेंगे कि मीडिया में इन दो नामों की धूम है, मोदी एंड योगी। तो मैंने सेंटेंस क्या लिया, मोदी एंड योगी आर वेरी पॉपुलर। तो यहां मोदी एंड योगी ये जो टू वर्ड्स हैं इनको ज्वाइन किया जा रहा है किस वर्ड से, एंड से। तो ये एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। तो एक बार फिर से डिफाइन करते हैं कंजंक्शन को। कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेज और टू फ्रेजेज। दो शब्दों को या फ्रेजेज को या सेंटेंसेज को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहां हमारी कोशिश है कि हम शॉर्ट में आपको डिफाइन कर पाए इन चीजों को, जिससे कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके अंदर क्या शो की जाती हैं, जिसके अंदर शो की जाती हैं फ्रेंड्स फीलिंग्स। इसमें इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, EMOTIONS, इमोशंस, फीलिंग्स की बात इसमें की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा कंफ्यूजन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्यादा पढ़ते हैं जो उनको ज्यादा समझ में आते हैं, और जिन्हें वो ज्यादा पढ़ते हैं वो उन्हें ज्यादा समझ में आने लगते हैं। तो एक ऐसा साइकिल बन जाता है, वो उन टॉपिक से थोड़ा बचते रहते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उनके लिए, जो थोड़ा कम समझ में आते हैं, और जितना वो उनसे दूर भागते हैं उनका कंफ्यूजन और बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है इंटरजेक्शन, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को उतना समझ में नहीं आता, उतना क्लियर नहीं होता जितना उनको नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इंटरजेक्शन की खास बात क्या है कि ये इमोशंस को शो करता है, और ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको यूज को लेकर के भी थोड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है। तो फिलहाल हम बस इसकी डेफिनेशन को लेकर के फोकस कर रहे हैं कि ये इमोशंस और फीलिंग्स से जुड़ा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये हमारे सेंटेंस में इमोशंस या जो सडन फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल लेते हैं, वाओ, वाओ व्हाट अ विक्ट्री। अभी जब टीवी पर हम न्यूज देख रहे थे 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आया था, तो एक जर्नलिस्ट ने कहा वाओ व्हाट अ विक्ट्री फॉर द बीजेपी। तो हर तरफ बीजेपी की जीत के चर्चे थे। तो उसमें जो एक वर्ड यूज किया उस जर्नलिस्ट ने वो था वाओ। तो वाओ क्या है यहाँ पे, वाओ ये फीलिंग्स को शो कर रहा है। किस तरह की फीलिंग्स को, खुशी की, जॉयफुलनेस, खुशी की फीलिंग्स को शो करने के लिए ये साउंड यूज किया जाता है इंग्लिश में वाओ। ऐसे ही अलग अलग फीलिंग्स के लिए अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह की साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी टीम मैच जीत गई है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। आपको कोई बहुत शानदार गिफ्ट दिया है आपके किसी फ्रेंड ने बर्थडे पर, वाओ व्हाट अ नाइस गिफ्ट। तो ये वाओ हुर्रा अलग अलग कंडीशंस में यूज हो सकते हैं। ऐसी जहां कोई दुखद बात होती है, अलास, ओह, तो ये साउंड्स हैं। खास बात यह है इंटरजेक्शन की कि इसमें ये जो वर्ड यूज होते हैं इनकी कोई पर्टिकुलर हिंदी नहीं होती।
वाव की कोई इस टाइप से हिंदी नहीं है जैसे टेबल मीन्स मेज। हुर्रा की कोई इस टाइप से हिंदी नहीं है जैसे कि हमने काउ मीन्स गाय। तो नाउन एडजेक्टिव इन वर्ड्स की आपको हिंदी मिलती है, लेकिन इंटरजेक्शन जो है ये साउंड्स हैं। जैसे हमारे यहां पे लोगों को कोई दुखद घटना का सामना करना पड़ता है तो अचानक मुंह से निकलता है अरे राम, हे भगवान। तो ये इस टाइप के वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी अलग अलग हालातों में अलग अलग तरह की साउंड्स यूज होती हैं। उन साउंड्स को हम किस में स्टडी करते हैं? इंटरजेक्शन। अब क्योंकि हम ये साउंड्स इस तरह की ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हमारे सेंटेंस फ्लैट होते हैं, इसलिए इंटरजेक्शन थोड़ा हम कंफ्यूज रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि एकदम से हम कैसे यूज करें। क्योंकि जिसके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, जिसको आप ज्यादा यूज कर रहे होंगे, वो चीज आपके माइंड में ज्यादा क्लियर होगी। तो जो इंटरजेक्शन जो होते हैं इनका सेंटेंस के साथ एकदम स्ट्रांग कनेक्शन नहीं होता, आप उसे हटा भी सकते हैं तब भी सेंटेंस सरवाइव करेगा। तो ये नॉर्मली सेंटेंस का पार्ट नहीं होते, ये साउंड होती हैं जिनको हम सेंटेंस से पहले अटैच करते हैं, उसके बाद फिर मेन सेंटेंस आता है, जैसे व्हाट ए विक्ट्री। तो इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स। तो फ्रेंड्स यहां हमने आपके सामने ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनकी डेफिनेशन को लेकर के थोड़ा डिस्कस किया और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। मुझे लगता है काफी हद तक बहुत सी नई बातें आपको पता लगी होंगी और कुछ पॉइंट्स आपको जरूर क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। हम आने वाले लेसन्स में उस चीज पर फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे जिससे कि वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग डाटा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कभी आपने सोचा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो 8 टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, यानी 8 तरह के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। 8 वर्ड्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, 8 तरह के, यानी 8 ग्रुप्स हैं इंग्लिश वोकेबुलरी में जिनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं, या फिर सबसे कम वर्ड्स कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं? तो आज इस इंटरेस्टिंग डाटा के अंदर आपको ये सारी चीजें पता लगने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, आपको कोड तो याद है ना, पानी पीवीसी। ओके, तो कोड को ध्यान रखिएगा। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगभग कितने वर्ड्स हैं। काफी हद तक इससे आपको एक सटीक अंदाजा होगा। हालांकि ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस पर बेस होता है। जब आपके सामने सेंटेंस होगा तभी आप ये फिक्स कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। दूसरा पॉइंट सर ने यह बताया था कि एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा सकता है। इस चीज को एग्जाम्पल देकर हम आगे क्लियर करेंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर लगभग कितने वर्ड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो वर्ड ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो वर्ड ग्रुप है फ्रेंड्स नाउन। जी हाँ फ्रेंड्स, नाउन के अंदर लाखों पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंबर्स यानी कि वर्ड्स होते हैं, लैक्स। नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वर्ड्स होते हैं। अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि इंग्लिश में टोटल वर्ड्स कितने हैं, तो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से लगभग 9 लाख के आसपास शब्द हैं इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली। और उनमें से सबसे ज्यादा जो वर्ड्स हैं वो किस में हैं? नाउन में। और लाखों वर्ड्स हैं जो नाउन कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वर्ड्स हैं वर्ब में, इसमें भी लाखों वर्ड्स हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें नाउन के साथ तो नाउन में ज्यादा वर्ड्स हैं, नाउन से थोड़ा कम वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है? वर्ब में। तीसरे नंबर पर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में नाउन और वर्ब से थोड़ा कम है वर्ड्स, इसमें हजारों वर्ड्स क्लासिफाई किए गए हैं। THOUSANDS, थाउजेंड्स, हजारों वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। एडजेक्टिव जैसा ही एक बड़ा ग्रुप एडवर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव से थोड़ा कम वर्ड्स हैं एडवर्ब के अंदर।
हालांकि इसमें भी वर्ड्स जो हैं हजारों में है, इसमें भी वर्ड्स की जो फिगर है वो हजारों में है, लेकिन एडजेक्टिव से कम है। तो ये जो 4 मेंबर्स हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये 4 मेजर प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा वर्ड्स पाए जाते हैं और नाउन सबसे बड़ा वर्ड ग्रुप है, सबसे बड़ी फैमिली है वर्ड्स की नाउन, सेकंड वर्ब, थर्ड एडजेक्टिव और फोर्थ फॉर एडवर्ब। अब हम बात करते हैं उन ग्रुप्स की जो थोड़े छोटे ग्रुप्स हैं और उनमें इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं पाए जाते। अब हम आते हैं कंजंक्शन पर। तो फ्रेंड्स, कंजंक्शन में लगभग 200 से 250 वर्ड्स के करीब पाए जाते हैं। 200 से 250 वर्ड्स के आसपास कंजंक्शन में काउंट किए जाते हैं। इसमें कोई हजारों लाखों वर्ड्स नहीं है। उसके बाद कंजंक्शन के बाद उससे थोड़ा कम वर्ड्स पाए जाते हैं प्रीपोजिशन में। इसमें भी हालांकि वर्ड्स की संख्या 200 से 250 के बीच में ही है, लेकिन जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन से थोड़ा कम टर्म्स हैं जो हम प्रीपोजिशन में पाते हैं। इनसे भी स्मॉलर, इनसे भी छोटे ग्रुप हैं, प्रीपोजिशन से भी कम वर्ड्स लिस्ट किए गए हैं इंटरजेक्शन में। इसमें अकॉर्डिंग टू सर्वे 100 से 150 वर्ड्स के आसपास इंटरजेक्शन में होते हैं। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ग्रुप है प्रोनाउन, जिसमें 100 के आसपास वर्ड्स होते हैं, 100 से 150 के आसपास, लेकिन इसमें इंटरजेक्शन के मुकाबले कम वर्ड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है? प्रोनाउन। और लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? नाउन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास कोई अच्छी खासी बिग साइज डिक्शनरी है तो उस डिक्शनरी का 50% जो पेज हैं वो किससे भरे रहते हैं? नाउन से। यानी 50% में नाउन होता है और बाकी 50% में वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, ये 7 मेंबर्स होते हैं। तो पूरा खेल 1 + 7 का है। तो 50% में नाउन है और बाकी 50% में ये 7 है। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो इस स्टैटिक्स से आपको काफी आइडिया हुआ होगा और ये इंटरेस्टिंग डाटा आपको याद रहेगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, लार्जेस्ट ग्रुप नाउन है जिसमें लाखों शब्द हैं, और स्मॉलेस्ट ग्रुप पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है जिसमें वर्ड्स की फिगर 100 से 150 वर्ड्स के आसपास है। और ये पॉइंट जो अभी आपको बताया गया था वो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर किसी भी वर्ड का अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स करना है तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग सेंटेंस में एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा सकता है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर के यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक ल्यूकवार्म, LUKEWARM, I like lukewarm water, WATER, I like lukewarm water। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये है, मैं गुनगुना पानी पसंद करता हूं। मैं ल्यूकवार्म, गुनगुना पानी पसंद करता हूं। मैं गुनगुना पानी पसंद करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस से है? अगर आप इसका टेंस के बारे में सोचेंगे तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखें, हर सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस होता है। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस होगा, जैसे यहां पे ये सेंटेंस है आई लाइक ल्यूकवार्म वाटर, तो उसका कोई ना कोई टेंस होगा। और टेंस का पता आपको किससे लगता है? वर्ब से। वर्ब आपको क्या बताती है? सेंटेंस का टेंस। तो इस सेंटेंस का टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका हिंदी सेंस क्या है?
आई लाइक ल्यूक वार्म वाटर, इसका हिंदी सेंस है मैं गुनगुना पानी पसंद करता हूं। तो यहां ये जो वर्ड आ रहा है वाटर, ये वाटर इस सेंटेंस के अंदर क्या है? नाउन। यहां पे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, यानी इस सेंटेंस में आई लाइक ल्यूक वार्म वाटर, वाटर वर्ड एज ए नाउन यूज हुआ है। ओके, तो इस सेंटेंस में वाटर नाउन है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। दीज, THESE, दीज बॉयज, BOYS, बॉयज, दीज बॉयज वाटर द प्लांट्स, PLANTS। अब आपने देखा कि हमने इस वाटर वर्ड को फिर से यूज किया है, जो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में यूज किया था उसी वर्ड को हमने फिर से इस सेंटेंस में यूज किया है। दीज बॉयज वाटर द प्लांट्स। ये जो सेंटेंस है इसका भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका वर्ब क्या है? यहां पर क्या बताएंगे? जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का आपको टेंस पता करना है तो आपको सेंटेंस में क्या चेक करना पड़ेगा? वर्ब। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है वाटर। जी हां फ्रेंड्स, ये जो वाटर है इस सेंटेंस के अंदर कैसे यूज हो रहा है? एज ए वर्ब। और वर्ब से ही हमें टेंस पता लगता है। तो यहां इस सेंटेंस में वाटर वर्ब है, यहां इस सेंटेंस के अंदर वाटर नाउन है। तो अब आपको यह पॉइंट पता लग गया होगा कि अगर आपसे इस सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो आपको नाउन बताना है। अगर बाई चांस ये सेंटेंस आपके सामने है और आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो यहां आंसर आपका वर्ब होगा। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्ले हो सकता है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सब कुछ सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स, एक लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सेंटेंस डेवलप किए जा सकते हैं जिन सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस में 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हों? हो सकता है क्या? बताइए। चलिए, मेरा जवाब है यस, ऐसा हो सकता है। हम ऐसे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर सिंगल सेंटेंस में ऑल 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो सकते हैं। अब हिंदी में कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो देते हैं एक एग्जांपल। तो एक एग्जांपल जो मेरे माइंड में इस समय आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। वाओ सी बॉट, BOUGHT, वाओ सी बॉट ड्रिंक्स, DRINKS, वाओ सी बॉट ड्रिंक्स एंड डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस फूड, FOOD, फूड एट द सुपर, SUPER, सुपर मार्केट, MARKET, सुपर मार्केट फर्स्ट, FIRST। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंटेंस, तो एक बार फिर से अपने सेंटेंस को पढ़ते हैं। वाओ सी बॉट ड्रिंक्स एंड डिलीशियस फूड एट द सुपरमार्केट फर्स्ट। सेंटेंस थोड़ा लेंदी है, अगर मैं सिंगल लाइन में लेता हूं तो वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए इसको मैंने 2 लाइन्स में लिया है। तो अब बात करते हैं कि क्या इसमें हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो जरा टेस्ट ले लें आपका। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोड क्या बताया था दोस्तों? यस, कोड बताया था पानी, PVC। सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, मैंने बताया था, मैं पीता हूं, बहुत फायदा मिलता है। चलिए ग्रामर की बात करते हैं। पानी, PVC, पानी H2O, PVC के कोड में हमने क्या बताया था?
पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ आप केमिस्ट्री का ज्ञान ले रहे हैं इस समय, और परमवीर चक्र। ऐसी फनी बातें थोड़ा बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई में एकदम कुछ भी ना बोला जाए, सिर्फ बुक की लैंग्वेज में बात की जाए, तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा मामला। और मैं आपको बोर करना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप फिर से आएं और आप खुद कहें कि सर मजा आ गया, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाइए। तो बुकिश अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा उसमें पर्सनल तड़का लगना चाहिए। तो पानी पीवीसी वो कोड था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने मेंबर्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? 8। सॉरी। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे सेंटेंस में ये 8 के 8 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी यानी प्रीपोजिशन। तो गौर करें, यहां पे हमें कहीं प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है? यस, एट। एट क्या है? प्रीपोजिशन। ए फॉर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? डिलीशियस, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है ए यानी एडवर्ब। तो फ्रेंड्स यहां पे एडवर्ब है फर्स्ट, और उसके बाद है एन। एन फॉर नाउन। इस सेंटेंस में नाउन आपके एक तो ड्रिंक्स ये है और एक सुपरमार्केट, तो इसमें नाउन भी है। और उसके बाद है आई, इंटरजेक्शन। वाओ, ये क्या है? इंटरजेक्शन। जिस सेंटेंस में भी इंटरजेक्शन आएगा उसमें आपको ये साइन जरूर मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको। वाओ के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये इंटरजेक्शन है। और उसके बाद पी, प्रीपोजिशन तो हो गया, तो पी से फिर क्या आएगा? प्रोनाउन। यस, यहां पे सी क्या है फ्रेंड्स? प्रोनाउन। उसके बाद वी। वी क्या है? वर्ब। और यहां पे वर्ब है बॉट। और सी फॉर फेविकॉल। फेविकॉल नहीं, कंजंक्शन। ये बात सच है कि ग्रामर की दुनिया का फेविकॉल है कंजंक्शन। तो इसमें कंजंक्शन क्या है? ये रहे हमारे कंजंक्शन भाई साहब, तो ये है सी। तो आपने देखा इसके अंदर प्रोनाउन भी है, इसके अंदर एडवर्ब भी है, इसके अंदर एडजेक्टिव भी है, इसके अंदर नाउन भी है, सुपरमार्केट और ड्रिंक्स, इसके अंदर इंटरजेक्शन भी है, इसके अंदर प्रीपोजिशन भी है, और इसमें वर्ब भी है। वर्ब किधर गया? बॉट। यस। और इसके अंदर अपना फेविकॉल भी है, कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन किधर है? एंड। और नाउन तो इसमें फूड भी है, देखो एक और नाउन। तो आपने देखा इस सिंगल सेंटेंस के अंदर 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। आपने सोचा होगा कि हमने इन भाई साहब के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, दा के बारे में। देखिए, दा को ग्रामर में एडजेक्टिव में ही कंसीडर कर लिया जाता है, हालांकि कुछ बुक्स में इसको एक अलग सेगमेंट में पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं डेटरमाइनर। तो डेटरमाइनर्स को हम ओवरऑल एडजेक्टिव में ही कंसीडर करते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज पर इसको अलग से भी पढ़ाया जाता है। लेकिन जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात चलती है तो हम डेटरमाइनर्स को एडजेक्टिव में ही कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए हमने दा को अलग से नहीं लिया। तो दा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजेक्टिव फैमिली का ही मेंबर मान लिया जाता है। वैसे ये डेटरमाइनर एक अलग कैटेगरी हो जाती है एडजेक्टिव के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक सिंगल सेंटेंस के अंदर 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज किए। आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर कहीं कोई कमी नजर आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं आप, कोई और टॉपिक है जिसमें आप वीक हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, आप उस पर लेसन चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ लाइक करने से बात नहीं बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि पसंद आया तो क्या, और अगर कुछ ना पसंद आया तो क्यों। रीजन होना चाहिए कोई, तभी हमें आपकी तारीफ पसंद आएगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है ये चैनल आपको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने में कामयाब है। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी कुछ नया सीखने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं,
हम और इम्प्रूव करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हम फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी में आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। हम हैं, और जो भी डाउट्स आपके हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कल फिर एक नए लेसन के साथ आपके साथ होंगे। हैव ए ग्रेट डे। हम फिर मिलेंगे।